जगतगुरु रामभद्राचार्य ने एक बार फिर से विवादों को जन्म दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश रामकथा करने गए रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी की तुलना मिनी पाकिस्तान से कर दी। उन्होंने यहाँ हिंदुओं के पलायन का मामला उठाया तो मुस्लिम महिलाओं पर भी टिप्पणी कर दी। रामकथा करने के दौरान वो बोल उठे कि हिंदुओं में बेटियां देवी हो तो बाकी जगह बेबी होती हैं। इस बयान पर मुस्लिम समाज की तीखी प्रतिक्रिया आई है। देखिए रामभद्राचार्य के बयान और उस पर उठा बवाल इस रिपोर्ट में। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को इतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई रामकथा में तुलसी पीठ के अध्यक्ष जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद अब पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। रामभद्राचार्य महाराज ने पश्चिमी यूपी की तुलना मिनी पाकिस्तान से तो की ही, साथ ही मुस्लिम महिलाओं पर भी टिप्पणी कर दी। किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को बीबी कहते हैं। केवल हिंदू धर्म एक ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिला की हुई ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना। जगत गुरु ने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान और मुस्लिम महिलाओं पर 25-25 बच्चे पैदा करने वाला बयान दे दिया तो सवाल भी उठने लगे। रामभद्राचार्य से उनके बयान को लेकर एक बार फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा, जो कहा उस पर कायम हूँ। क्यों संभल से इतना पलायन हो रहा है हिंदुओं का? मेरठ में भी बहुत से लोग हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। मुजफ्फरनगर में हावी हो रहे हैं हिंदुओं की। कौन गलती मैंने कही? बस जगत गुरु के इन्हीं बयानों पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस कहने लगी कि संत का काम वसुदेव कुटुंबकम का है, न कि लोगों को बांटने का। उधर बीजेपी ने कहा कि रामभद्राचार्य ने तथ्यों के आधार पर बयान दिया है। रामभद्राचार्य जी, आपके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात होनी चाहिए और आप भारत, पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान जैसे राजनीतिक और ओछे बयान दे रहे हैं। अगर आपको सामाजिक और धार्मिक जीवन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, राजनीतिक जीवन में आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अगर वो कह रहे हैं तो सही बात कह रहे हैं। हिंदुओं को मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात उन्होंने की और देश की बात की। देश में भी हिंदू को अब जगना ही होगा, जग करके अपने संस्कृति के साथ जगना होगा। संत ने मुस्लिम महिलाओं पर टिप्पणी की तो इस्लामिक धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उधर हिंदू संतों ने जगत गुरु के बयान का समर्थन किया। देखिए, रामभद्राचार्य जी ने जो कहा उसको हमें समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से कोई एक हाथ में मसाले, दूसरे हाथ में बाइबल लेकर के आया, इस देश में राज्य करा। हमारे यहाँ से मार्ग मांगा कुछ आक्रांताओं ने, वो रास्ता हमने दिया क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे। उस दौरान उन लोगों ने यहाँ मुगल साम्राज्य खड़ा कर लिया। यूपी के अंदर जो चल रहा है कि पश्चिम यूपी के अंदर मुस्लिम आबादी ज़्यादा, उसको मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं यूपी के जो मुख्यमंत्री योगीनाथ से कहना चाहूँगा मैं कि ऐसे लोग जो ऐसा शब्द ले गए पाकिस्तान, जो मिनी पाकिस्तान जाने बोले, तो आपके यूपी में होते हुए जो पाकिस्तान कैसे बन रहा है? ऐसा पाकिस्तान बोलने वालों को मतलब आप सबसे पहले एफआईआर दर्ज करें। कुछ लोग रामभद्राचार्य के बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध। लेकिन तुलसी पीठ के अध्यक्ष की टिप्पणी से फिर से देश में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी और मुस्लिम महिलाओं के सम्मान को लेकर बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे तो रामभद्राचार्य जी की छवि पढ़े लिखे विद्वान हिंदू संत की है, मगर पिछले कुछ महीनों में वे लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर विवाद हो रहा है। पहले वो सिर्फ पीएम मोदी की खुलकर तारीफ और रामकथा पर ही बोलते थे, मगर अब वो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर बड़ी ताकत से बोल रहे हैं जिस पर अक्सर विवाद हो रहा है। विद्वान संतों को ऐसे विवादों से निश्चित ही परहेज करना चाहिए।